हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लिटिल वुमेन का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम सेंगविन को देखते हैं जो कि पार्क जे सेंग पे गन पॉइंट पे रख के उसकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है ताकि वो कोरिया से बाहर जा सके। वो बात कर ही रहा होता है कि इसी का फायदा उठा के पार्क जे सेंग उस पर अटैक कर देता है और फिर गन को छीन करके वो सेंगविन के ऊपर गन शूट करने वाला ही होता है कि देखता है उसमें गोल ही नहीं है। तो सेंगविन उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी ऑनेस्टी को देखना चाहता था। ये सुन के पार्क जे सेंग इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैं इतनी दूर से तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया था। और वो गुस्से में एक पत्थर उठा के बेरहमी से सेंगविन को मारने लगता है। तब तक मारता है जब तक सेंगविन मर नहीं जाता। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि पार्क जे सेंग कितना ज्यादा क्रूर इंसान है। उसके बाद वो सेंगे के पास जाता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे सेंगे को पहले से ही पता होता है कि वो अपने भाई सेंगविन को मार के आया है। दूसरी साइड डॉयल और इंजू चुपके से पार्क जे सेंग के घर में घुस जाते हैं और वो लोग पार्क ह्यूरेन के पास जाके इनहाई के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि इनहाई उसे अकेले छोड़ के नहीं भाग सकती, उसके गायब होने में पक्का उसकी मदर का ही हाथ है। और तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं तो वो समझ जाती है कि उसकी मदर कहीं जा रही है। फिर सेंगे उस क्लोज रूम में जाती है जहाँ पे उसने इनहाई को रखा था। इनहाई को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आई है, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मौत के बारे में उसकी बहनें और पार्क ह्यूरेन को ना बताया जाए। इनहाई यहाँ पे भी पार्क ह्यूरेन के बारे में ही सोच रही होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कुछ उल्टा कदम उठा लेगी, इसीलिए वो बताने से मना कर रही थी। तो सेंगे कहती है कि वो उसे मारने के लिए नहीं आई है। सेंगे थोड़ी डिप्रेस दिख रही होती है और कहती है कि तुम पेंटिंग करना चाहती थी ना, और उसे एक फोटो देती है पेंटिंग करने के लिए। उस फोटो में 3 बच्चे होते हैं। इनहाई नोटिस करती है कि सेंगे को कोई बात परेशान कर रही है। फिर सेंगे वहाँ से चली जाती है। सेंगे के जाने के बाद इनहाई को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं तो वो देखती है कि इंजू, डॉयल और पार्क ह्यूरेन उसे बचाने के लिए आते हैं। इंजू उसे देख के गले लगा लेती है और पार्क ह्यूरेन भी उसे देख के खुश हो जाती है। इंजू को वो रूम थोड़ा फैमिलियर लगता है, इसलिए वो उस रूम की फोटो क्लिक करने लगती है। इसके बाद इनहाई उस फोटो को लेकर के इंजू के साथ चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इनक्यूंग को देखते हैं जो सोच रही होती है कि सेंगविन डॉयल के फादर की कार लेकर के कहीं चला गया है और उसे लग रहा था कि वो पार्क जे सेंग को मारने के लिए गया है। तो डॉयल का फादर बताता है कि वो गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि उसे इन सब चीजों से फोबिया और वो शायद बचने के लिए यहाँ से भाग गया है। नेक्स्ट डे पार्क जे सेंग अपने आने वाले इलेक्शन के लिए कैंपेन करता है और वो बहुत सारे वर्कर से हाथ मिला रहा होता है, लेकिन वो जब कार के अंदर बैठता है तो अपने हाथों को सैनिटाइज करने लगता है और उसे देख के साफ लग रहा होता है कि वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। और वो सोच रहा था कि उस दिन वॉन सेंग वो हॉस्पिटल से कैसे भाग गया था। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी डॉयल की फोटो दिखाती है और कहती है कि वो उन दोनों बहनों से मिल चुका है, इसीलिए पार्क जे सेंग डॉयल को ट्रैप करने के लिए अपने सेक्रेटरी से उसकी मदर को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सेंगे को पार्क ह्यूरेन की टेंशन हो रही थी क्योंकि वो गायब थी। तभी उसकी मेड आके बताती है कि इंजू उसका वेट कर रही है और वो उससे मिलने के लिए आई है। इंजू सेंगे को पार्क ह्यूरेन का लेटर देती है और वो कहती है आज मॉर्निंग में वो इनहाई के साथ भाग गई है। सेंगे उस लेटर को पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि वो उन चीजों से भागना चाहती है जो उसे परेशान करती है और यही रीजन था उसने भागने का फैसला किया। लेटर पढ़ने के बाद सेंगे इंजू से पूछती है क्या इनहाई भी उसके लिए लेटर छोड़ के गई है। उसके बाद इंजू से एक छोटा सा पेपर दिखाती है जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि वो जा रही है। ये देख के सेंगे हंसने लगती है और कहती है आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। और वो इंजू को वार्न करती है कि डॉयल पे वो इतना भरोसा ना करे और जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बहनों के साथ कहीं दूर चली जाए। इंजू इस बारे में सोचती है और वो अपनी बहन से कहती है क्या वो इस कंट्री को छोड़ के कहीं दूर उसके साथ चल सकती है। इनक्यूं कहती है वो चल सकती है, लेकिन उसे अभी यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बैंक स्कैम में हुए मासूम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती थी। ये सुन के इंजू इनक्यूं की सिचुएशन को समझती है और उसके बाद उसके सामने हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और अचानक से वो देखती है कि इनक्यूं अपने लैपटॉप में किसी चीज को देख के रोने लगती है। दूसरे साइड हम डॉयल और उसके फादर को देखते हैं जो स्टेज के अराउंड कुछ इक्विपमेंट सेट कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्क जे सेंग का कैंपेन होने वाला था। डॉयल के फादर डॉयल को अपने वेपन्स हैंड ओवर कर रहे होते हैं जो उनके ट्रक में था, लेकिन डॉयल साफ इनकार कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से कॉल आती है जो उसकी मदर से रिलेटेड था और वो भाग के हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने अपने टंग काट लिए हैं और इन सब के पीछे पार्क जे सेंग और उसकी सेक्रेटरी का हाथ था। फिर पार्क जे सेंग डॉयल को उसके फादर के प्लान के बारे में बताने के लिए मना लेता है ताकि वो अपनी मदर के साथ शांतिपूर्वक जी सके। डॉयल इस डील को एक्सेप्ट करता है और अपनी मदर के साथ इस कंट्री को छोड़ के जाने के बदले अपने फादर की प्लानिंग को बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डॉयल इंजू के पास जाता है और उसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए कहता है जो उसे उस पेपर कंपनी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देगा जिसमें पैसे छुपे थे। इंजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पेपर में क्या लिखा है क्योंकि वो पेपर इंग्लिश में था, इसीलिए जंगहो और इनक्यूंग उस पेपर
पेपर को पढ़ते हैं और उसे साइन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद डॉयल अपने फादर को एक सेफ प्लेस पे ले जाता है और इंजू को अपने फादर द्वारा दिए गए वेपन्स लिस्ट को वियतनाम वॉर के एक सोल्जर को देने के लिए कहता है ताकि वो लिस्ट देख करके उस वेपन का अच्छा ऑफर दे। हम देखते हैं कि डॉयल के फादर के ट्रक में किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया है। वो ट्रक जैसे ही सोल्जर के ठिकाने पे पहुंचता है, इंजू और सोल्जर के सामने वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो सोल्जर तुरंत भाग के डॉयल के फादर को बचाने की कोशिश करता है। इंजू देख के उन्हें रोने लगती है और दूसरी साइड डॉयल अपनी मदर को लेके यहाँ से जाने का फैसला करता है। इंजू डॉयल के फादर को लेके हॉस्पिटल जा रही होती है और डॉयल को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लग रही होती है। इंजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ पार्क जे-संग के आदमी इंजू को रोते हुए देख रहे थे, तो पार्क जे-संग को पता चलता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने इंटरव्यू के लिए निकलता है। और वो जैसे न्यूज स्टेशन पहुंचता है, देखता है कि इनक्यूंग डॉयल की मदर के साथ कैमरे के सामने बैठी हुई है और वो बता रही होती है कि जिसने चेयरपर्सन को मारा था वो डॉयल की मदर नहीं थी बल्कि पार्क जे-संग का फादर होता है। और वो उस हैमर पे पाए गए पार्क जे-संग के डीएनए के बारे में बताती है। ये देख के पार्क जे-संग शॉक्ड हो जाता है। हॉस्पिटल में इंजू भी यही न्यूज देख रही होती है और अचानक से उसकी नजर डॉयल के फादर पे पड़ती है, जो वो न्यूज उसके साथ ही देख रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थे और इतनी जल्दी हेल्दी कैसे हो गए। तभी वहाँ पे डॉयल आता है, वो इंजू और अपने फादर को कहीं और चलने के लिए कहता है क्योंकि कुछ टाइम में पार्क जे-संग के आदमी उन्हें वहाँ पकड़ने के लिए आने वाले थे। इंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अचानक से डॉयल के फादर इतने ठीक कैसे हो गए। फिर उसे पता चलता है कि सब लोगों का प्लान होता है, बस उसे इस बारे में पता नहीं था। यहाँ पता चलता है कि सोल्जर के साथ साथ इस प्लान में सभी लोग शामिल होते हैं। डॉयल जब उन पेपर्स को लेकर इंजू के पास साइन करवाने के लिए गया था तो इनक्यूंग और जंगहो को भी उन पेपर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो दोनों इंजू को नहीं बताते हैं ताकि जब डॉयल के फादर का एक्सीडेंट वाला सीन आए तो इंजू का रोना धोना बिल्कुल रियल लगे, ताकि पार्क जे-संग को कंफर्म हो जाए कि डॉयल उन्हें धोखा नहीं दे रहा है। ये सुन के इंजू के होश उड़ जाते हैं और वो उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है कि उन लोगों ने उस प्लान के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। दूसरी साइड इनक्यूंग प्रूफ कर देती कि डॉयल की मदर दोषी नहीं थी बल्कि दोषी पार्क जे-संग का फादर होता है और जो हैमर डॉयल के पास था उसने चुपके से उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया था। इनक्यूंग कहती है अभी और भी बहुत कुछ है बताने के लिए और वो उन बातों को किसी और दिन बताने वाली है। जब वो स्टूडियो से बाहर जा रही होती है तो पार्क जे-संग उसके सामने आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो उससे कंटिन्यू फाइट करने के लिए रेडी है और सभी रिपोर्टर्स की नजर उन दोनों पे ही होती है। पार्क जे-संग उसका मजाक उड़ाता है और उसे बदनाम करने के लिए उस पर आरोप लगाता है, लेकिन इनक्यूंग ये सब सुन के भी नहीं घबराती है और वो उसे ओपनली चैलेंज करती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम इंजू, डॉयल और उसके फादर को देखते हैं कि वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। डॉयल के फादर इंजू से बताते हैं कि उनका बेटा उसकी बहुत केयर करता है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो डॉयल के फादर को इलीगल इक्विपमेंट रखने के लिए अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी साइड न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि पार्क जे-संग के फादर की मेंटल कंडीशन उस टाइम ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था और ये न्यूज देख करके पार्क जे-संग खुश हो रहा होता है और वो अपनी कैंपेन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसी शाम को पार्क जे-संग स्पीच देने के लिए स्टेज पे जाता है। सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं। जैसे ही वो स्पीच दे रहा होता है पीछे का स्क्रीन किसी ने हैक कर लिया होता है और वहाँ वही वीडियो प्ले हो रहा था जब वो सेंगविन को मार रहा होता है। ये सब देख के वो घबरा जाता है और उसकी सेक्रेटरी इस सिचुएशन को हैंडल करती है और वो पावर ऑफ करवा देती है और वो दोबारा स्पीच देने लगता है। तभी पीछे से स्क्रीन फिर से ऑन हो जाती है और वहाँ वही वीडियो दोबारा प्ले होने लगता है जिसमें वो सेंगविन को मार रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि डॉयल और इंजू कर रहे होते हैं जो कि दूर से उसकी स्पीच को देख रहे थे। सभी लोग इस वीडियो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब पार्क जे-संग इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, जिसे उसके सेक्रेटरी अपने आदमियों से बोल के वहाँ पे फायर क्रैकर्स लाइट अप करवा देती है, जिससे सभी लोगों का ध्यान उस फायर क्रैकर्स पे चला जाता है। इधर पार्क जे-संग इसी का फायदा उठा के बचने की कोशिश करता है। फिर डॉयल एक बिल्डिंग की स्क्रीन को हैक कर लेता है जो पार्क जे-संग के कैंपेन के पास में ही था। वो इनक्यूंग के न्यूज रिपोर्ट को लाइव चला देता है। इनक्यूंग इस बात को रिवील करती है कि उसे इस वीडियो को खुद सेंगविन ने भेजा था, जिन्हें जानबूझ के बैंक स्कैंडल में पुश किया गया था, लेकिन वो बस पार्क जे-संग के एक विक्टिम थे। और तब हमें पता चलता है इनक्यूंग उस दिन लैपटॉप में सेंगविन के उस वीडियो को देख के ही डर गई थी जब पार्क जे-संग उसे मार रहा था। इंजू प्राउड होकर डॉयल से कहती कि ये उसकी बहन है और उसके बाद वो उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट की फोटो क्लिक करने लगती है। बाद में पार्क जे-संग मारी के थ्रू इस रिपोर्ट को अपने फेवर में करवा लेता है कि वो वीडियो एडिटेड था और वो अभी भी मेयर इलेक्शन में टॉप कर रहा है, जबकि उसकी वाइफ सेंगे ने उसके लिए कुछ अलग ही प्लान बना रखा था। इनक्यूंग दोबारा से न्यूज स्टेशन जाती है और आज वो पार्क जे-संग के बारे में कुछ और भी चीजें रिवील करने वाली थी, लेकिन झटका उसे तब लगता है जब उसके सामने एक न्यूज दिखाया जा रहा होता है कि पार्क जे-संग ने सुसाइड कर लिया है और सभी लोग इनक्यूंग को ब्लेम करने लगते हैं कि उसी के चक्कर में पार्क जे-संग ने सुसाइड कर लिया। लेकिन इनक्यूंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि पार्क जे-संग ने
ने सुसाइड कर लिया है। इनकी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हो रही होती है और इस न्यूज़ को इंजू भी देख रही होती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सेंगे को देखते हैं जो कि पार्क जे-संग की बॉडी को देखने आई होती है और हम तभी देखते हैं कि पार्क जे-संग के हाथ में भी वही ब्लू ऑर्किड था। इसके बाद वो इंजू को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे अपनी बहनों के साथ चले जाना चाहिए था। ये सुन के इंजू परेशान हो जाती है और वो डॉल को कॉल करती है, लेकिन डॉल की कॉल नहीं लग रही थी और तभी उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट के सारे पैसे भी गायब हो चुके हैं और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।